5 श्लोकां नाल जो पौड़ी है वो ये है। चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे भाए। महाराज कहते नौकर ओ है, चाकर ओ है जो मालिक दी आज्ञा विच चले। इतनी गल ते स्पष्ट है कि समूह ब्रह्मंड दी मलकीयत परमात्मा दी है, ईश्वर दी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने थां थां ते उसनू साहिब आख्या, उन्होंने खसम आख्या, उन्होंने मालिक आख्या, उन्होंने स्वामी आख्या। बाकी कोई जमीन दा, कोई मकान दा जो स्वामी है, मालिक है, साहिब है, उस तो पहले कोई होर सी, उस तो पहले कोई होर सी। इतनी बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला चलती है। इतनी कहती गई देख वाजे बजाए वही एक रहसी जो साचा खुदा है। तो सतगुरु कहते ने खसम है वो सच्चा मालिक है। उन नौकर नूं चाहिदा है कि मालिक दी रजा विच तुरे, मालिक दे भाणे विच चले। और जो भाणे विच नहीं चलदा मालिक दी खुशी नहीं ले सकेगा, मालिक दा आनंद नहीं ले सकेगा, मालिक दा आशीर्वाद नहीं ले सकेगा। जिथे जिथे सानू दुख प्राप्त होंदा है उत्थे उत्थे लाजमी असी मालिक दा कोई नियम तोड़ते हैं। ते तोड़ना यही होंदा है उलंघना करनी। और नियम की उलंघना असी कर सकते हैं। अगर ना करिए तो फिर सारा उपदेश संदेश बेमैनी है। उपदेश तो इसे वास्ते है कि नियम की उलंघना ना करिए। नियम की है धर्म, धर्म की है नियम। धर्म की उलंघना ना करिए, नियम की उलंघना ना करिए। धार्मिक दार्शनिक तो ऐसा कहते हैं कि दुख है ही इस वास्ते कि किधरे ना किधरे नियम की उलंघना हुई है। किसी न किसी थां ते साडे कोल शरीर का नियम, मन का नियम, समाज का नियम, संसार का नियम टुटिया है, तोड़िया है। ते तोड़न तो मराद किधरे उलंघना की है, उन्होंने जो है मनिया नहीं। तो समाजिक दुख उदों झोली विच आण पैंदे ने जद समाज की नियमावली नूं असी मनण तो इनकार कर दईए। संसारिक कष्ट उदों झोली विच आ जांदे ने जद असी संसार की मान मर्यादा नूं एक पासे रख दईए। और शरीरक रोग उदों झोली विच आण पैंदे ने जद असी शरीर की नियमावली का त्याग कर दईए। और मानसिक रोग उदों ही जन्म लेंदे ने जद मन के नियम नूं असी भुला दईए, बलाए ताकते रख दईए। तो दुख नियम की उलंघना तो ही पैदा होंदे ने। महाराज कहते ने वो मालिक सच्चा है, वो खसम है। नौकर ते ओही है जो उसकी रजा विच चले, उसदे भाणे विच चले। चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे भाए। हुरमत तिसनू अगली ओ वजो बेधूणा खाए। जो रजा विच चलदा है महाराज कहने ने उसनू इज्जत मान मर्यादा दुगनी मिलती है, बहुत वधा के मिलती है। उसकी झोली इज्जत नाल भर जाती है, मान सन्मान नाल भर जाती है। वो वजो भी धूणा खाए ते उन्होंने पदार्थ भी दुगने मिल जाते हैं। संसार का सुख भी दुगना मिल जाता है, अध्यात्मिक आनंद की भी जो है प्राप्ति हो जाती है। और प्रभु की दरगाह विच उन्होंने इज्जत भी मिलती है। साहब अगे चल के कहते हैं खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। अंदर अणख ए रखे कि मैं खसम तो छोटा नहीं, मालिक तो छोटा नहीं, ते मालिक दी करे बराबरी। महाराज कहते हैं अगर ऐसा कोई है, क्योंकि धार्मिक दुनिया विच ऐसा देखने को मिलता है। कुछ एक ने ते ऐलानिया कह दिता असी रब हाँ, असी परमात्मा हाँ। फरौन ने कह दिता सी, हरनाकश ने कह दिता सी। मौजूदा दौर विच अनेक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने अपने आप को भगवान अखाना शुरू किया है। भगवान कहते हैं ये बराबरी है। कितने भी वड्डे हो जाइए फिर भी बराबरी करनी शोभा नहीं देती। पुत्र कितना भी वड्डा हो जाए, गुणा करके, धन करके, संपदा करके, अकल करके, मान मर्यादा करके, लेकिन एक वड्याई ते पिता दी कबूल ही करनी पेगी कि तू उसदे द्वारा ही जगत विच भेजिया गया है। परमात्मा ने उसदे द्वारा ही तेनू जगत विच भेजिया है। इतनी गल ते तस्लीम करनी पेगी, इतना तो फिर भी कबूल करना पेगा।
धार्मिक दुनिया विच बड़ी बराबरी, कोई जगत दा मालिक, कोई जगत दा गुरु, कोई महामंडलेश्वर, बड़े बड़े सिंघासन, बड़ियां बड़ियां गद्दियां, और जिस ढंग की पूजा प्रतिष्ठा है उस दे सामने ते देख के हैरानगी आउंदी है कि शायद परमात्मा कोई होर नहीं है, यही परमात्मा ने, यही रब ने। रब जान के जगत पूज रहा है कुछ व्यक्तियों नूं, ते रब अपने आप नूं समझ के कई पुजवा रहे ने, ये बराबरी करनी है। महाराज कहते भुल के भी नौकर नूं मालिक की बराबरी नहीं करनी चाहिए, मालिक की खुशी विच रहना चाहिए, मालिक की रजा विच रहना चाहिए, मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनना चाहिए। पर जेड़ा बराबरी करे खसमे करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पा है। बराबरी कौन करेगा? जेदे अंदर गैरत इस गल दी है कि मैं छोटा नहीं, मैं अपने आप को छोटा नहीं मन सकता। अहंकार, बड़ा परबल अहंकार, वजो गवाए अगला, मोहे मोह पाना खाए। महाराज कहते ने वो ते अपनी औकात ही गवा बैठता है, वो ते अपनी मूड़ी ही गवा बैठता है, ते अगाह सिवाय दुखां दे, सिवाय बेइज्जती दे, सिवाय जुतियां दे उसदे मूंह दे उत्ते होर कुछ नहीं पैंदा। भाव परमात्मा की बराबरी करने वाला अपनी पिछली प्रालवत ते गवा बैठता है, ते अगों प्राप्ति के द्वार बंद कर बैठता है। ऐसा मनुख ते बहुत अभागा है कि पूंजी गवा बैठे ते अगों कोई मिलन का मौका ही ना हो, अगों कुछ प्राप्त हो सके ऐसी जो है कोई उम्मीद ही ना हो। अक्सर जिस ढंग नाल मनुख जीवन बतीत कर रहे ने, इहदे नाल अपनी पूंजी गवा रहे ने, अपनी रास गवा रहे ने, ते अगों लई द्वार वो बंद कर रहे ने। साहिब कहंदे ने ये कोई सियाणप ते नहीं कि मूड़ी गवा के ते अगों लई आमदन दे द्वार ही बंद कर दिते जान। ਜਿਹੜੇ कुछ संस्कारा रूप गुण मनुख दे कोल होंदे ने, प्राप्त पिछले जन्मां दे कीते नाल चलदे ने, ਉਹ ते कई दफा मनुख गवा बैठता है ते अगों प्राप्ति दे द्वार सारे बंद कर बैठता है। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई सील नहीं, कोई संजम नहीं, कोई सेवा नहीं। जैसे कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। हे प्रभु, इस तरह का तो कोई शील संजम नहीं है, इस तरह का तो हुण कोई जप तप नहीं है। हाँ एक गल है, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उनते नीच हाँ, उनते कोई कर्म शुभ नहीं, पर तेरी शरणी पै गया। तो मैं अर्ज करा, शरणी पै जाना सब तो वड्डा गुण है। नीच तो नीच मनुख भी जद प्रभु की शरण दे चला जाता है, वो नीच रहिंदा ही नहीं। सतगुरां दी बाणी दा फैसला, रे चित चेत चेत अचेत, काहे ना बाल्मीके देख, किस जात ते कहें पदे अमर्यो, राम भगत विसेख। जरा सोचते सही, बाल्मीक की सी? कुछ भी नहीं सी। जात उसकी की सी, लेकिन कितना उच्चा रुतबा प्राप्त होया। फिर महाराज की एक पंक्ति, जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, नामे के स्वामी ते उतरे। देखिया गया जप तो हीणे, तप तो हीणे, जात पात तो हीणे, धन संपदा तो हीणे, मान मर्यादा तो हीणे, पर जब शरण दे चले जाते ने, कह देंगे ने, हे प्रभु असी तेरी शरण, और साडे कोल कुछ भी नहीं। तेरी शरण पैन तो इलावा साडे कोल कुछ नहीं, ना जप ना तप ना सील ना संजम ना ज्ञान ना विज्ञान ना सेवा ना सिमरन, कुछ भी नहीं। इको ही तेरी शरणी, तेरे कदमां विच, बस कदमां विच पैंदे आई, शरणी पैंदे आई, झोली जप नाल भी भर जाती है, आनंद नाल भी भर जाती है, रस नाल भी भर जाती है। इस वास्ते गुरु घर दे ते मत्था टेकना अत्यंत लाजमी, कीर्तन सुनना बाद विच, कथा सुननी बाद विच, सेवा करनी बाद विच, दान पुण्य करना बाद विच, महावाक सुनना बाद विच, कुछ भी आके कर्म करना है बाद विच। पहले तो तू शरणी पै, पहले तो तू अपना मस्तक कदमां ते रख, फिर कर जप। शुरुआत होवेगी शरण तो।
लेकिन जप है, तप है, सील है, संयम है, सब कुछ कर रहा है, शरणी नहीं, सब कुछ गवा बैठेगा। और ऐसे मनुख दे अंदर बराबरी दी भावना पैदा हो जाती है, तो जैसे बराबरी दी भावना पैदा हुई छोटा होकर रह जाता है। इस वास्ते सतगुरां ने ये जिहड़ी नियमावली बनाई है भी पहले तू सर नहीं पै, बाकी गल्लां सारी दियां सारियां बाद विच। तो गुरु अर्जन देव जी ने साफ फरमान कर दिता, हे प्रभु सील संयम ते मेरे कोल नहीं, जप तप ते मेरे कोल नहीं, पर कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। साहिब कहते ने खसमे करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, वजो गवाए अगला, मोहे मोह पाना खाए, जिसदा दिता खावना तिस कहिए सावास। जिस मालिक दा दिता होया रिज़क असी खावदे हां, उसदी ते वडियाई करनी ही बनदी है, बराबरी करनी नहीं। रिज़क साडे कोल उसदा, पवन उसे तो आ रही है, पानी उसे तो आ रहा है, सूरज की रोशनी उसे तो आ रही है, और अन्न धन उसकी शक्ति नाल पैदा हो रहा है, साडी झोली दे जो है पै रहा है। इस वास्ते जिथों ये रिज़क आ रहा है साडा ते कम है, उसकी वडियाई करनी, उसकी बराबरी करनी नहीं। नानक हुक्म न चलई, नाल खसम चले अरदास। उस परमात्मा दे अगों हुक्म नहीं चलेगा, अरदास चलेगी। इस वास्ते गुरु घर दे कितना भी जप तप करिए, कितना भी कथा कीर्तन सुनिए, जो कुछ भी कराइए, अरदास करनी लाजमी, जोदड़ी करनी लाजमी, बेनती करनी लाजमी। ते अरदास दे धन्यवाद, हे प्रभु तेरी रहमत, तू जप तप करवाया, हुक्म नहीं चल सकता। नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चले अरदास। हुक्म मालिक करदा है, जोदड़ी ते बेनती नौकर करदा है, चाकर करदा है, सेवा करदा है। तो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज दा फरमान, तू सेवक बन के चाकरी कर। गुरु नानक देव जी महाराज यही कुछ पौड़ी दे च भी कह रहे हैं।